क्या हमारे प्यारे किसान भाइयों की सरसों की फसल ऐसे ही औने पौने दामों पर बिकती रहेगी? क्या सरसों की फसल ये 5,000 से जो 5500 के भाव के बीच में फंस गई, इस भाव से आगे निकलेगी और कोई बड़ी तेजी की उम्मीद किसान भाई कर सकते या नहीं कर सकते हैं? काफ़ी किसान चिंता में हैं, 2 साल का स्टॉक लिए बैठे हुए हैं कि अब क्या करें, सरसों तो लगातार मंदी होती जा रही है, क्या कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी? आज इसी के बारे में पूरे तरीके से विश्लेषण कर कर सरसों के भाव के आगे की चाल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए किसान भाइयों, आपकी जो सरसों की फसल का भाव है वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। पहला, सरसों का उत्पादन देश भर में कैसा रहेगा। दूसरा, जो दूसरे तेलीय बीज हैं यानी सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, इनके भाव कैसे रहते हैं, पाम ऑयल का भाव कैसा रहता है। और तीसरी बड़ी चीज़ ये कि जो हम बाहर से तेल मंगा रहे हैं उस पर आयात शुल्क कैसा लग रहा है। और इन्हीं 3 चीज़ों से तय होता है कि आपके आगे की सरसों का दाम कैसा रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उत्पादन की बात करें तो देश भर में अब की बार 2 लाख हेक्टेयर सरसों की फसल ज़्यादा बीची है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि उत्पादन घटने की जगह ज़्यादा बढ़ेगा। तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इस कारण इस चीज़ से तो हम सरसों के भाव में तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ जो आती है, देखिए आयात शुल्क को लेकर आती है। मैं बता दूं कि देखिए 4 साल पहले सूरजमुखी के तेल के भाव $1100 प्रति टन थे। उस वक्त भारत सरकार ने 38% आयात शुल्क लगा रखा था सूरजमुखी के तेल पर। लेकिन दोस्तों, बाद में जब भाव बढ़ गए सूरजमुखी के तेल के और $2,500 के पास दाम पहुंचे तो सरकार ने आयात शुल्क घटाकर 5% कर दिया था। फिलहाल सूरजमुखी का जो तेल है वो 900 प्रति डॉलर टन के भाव पर बिक रहा है और आयात शुल्क अभी भी 5% ही पड़ा हुआ है, यानी सरकार ने दोबारा आयात शुल्क नहीं बढ़ाया है। और हाल ये है कि दोस्तों, हमारे देश में जो सूरजमुखी की फसल निकल रही है उसका कंपनियों को तेल 150 से 160 रुपये किलो पड़ रहा है। वही जो बाहर से तेल आ रहा है वो 80 रुपये किलो के रेट के हिसाब से आ रहा है, यानी कि इंडिया में जो तेल पैदा हो रहा है उससे आधे दाम पर बाहर से तेल मंगाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सोयाबीन का तेल है वो 82 रुपये किलो पड़ रहा है, यानी कि सूरजमुखी और सोयाबीन का तेल बाहर से अगर मंगाती है कंपनियां तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है सस्ता यहाँ की बजाय। ऐसे में दोस्तों, कंपनियां क्या बाहर से तेल नहीं मंगाएंगी, वो बाहर से ही मंगाएंगे। और सरकार चुनाव से पहला ऐसा नहीं लगती कि वो आयात शुल्क बढ़ा देगी, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है और चुनाव में सरकार को नुकसान हो सकता है। जिस कारण आयात शुल्क में फिलहाल बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। और अगर ये बढ़ोतरी नहीं होती है तो सरसों में अच्छी खासी तेजी की उम्मीद आप कर नहीं सकते हैं। उल्टा जब मार्च के महीने के पास आसपास उत्पादन आना शुरू होगा मंडियों में नई फसल का, तो दाम गिरते हुए हमें नजर आ सकते हैं। तीसरी चीज की बात करें तो जो दूसरे तेलीय पदार्थ हैं उनमें के उत्पादन में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। मूंगफली में कोई कमी नहीं है, सूरजमुखी में कोई कमी नहीं है। जब इनमें कमी नहीं है, पाम ऑयल में कोई बड़ी तेजी नहीं देखी जा रही है, तो फिर ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती फिलहाल कि सरसों के भाव में कोई बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ये 5,000-5,500 का भाव है, यहीं पर सरसों अटकती हुई नजर आ सकती है हमें आने वाले दिनों में भी। ये थी मेरी राय, आप अपनी राय देख सकते हैं अपने हिसाब से क्या करना चाहेंगे।